नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल हिंदू धर्म सब प्रमाण पे आप सबका स्वागत है। मित्रों, जैसा कि हम स्टेप बाय स्टेप देखते चले आ रहे हैं कि हिंदू धर्म कहाँ से आया, कैसे आया, यहाँ कितने प्रकार के और पंथ थे इस भारतवर्ष में और कैसे उन सबका सम्मिलन हुआ तब आज का हिंदू धर्म बना। इसके बाद हम हिंदू फिलॉसफी में देखते आए कि क्या क्या है। तो अभी हम जो जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो है मोक्ष। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि मोक्ष प्राप्त करने का जो मार्ग है वो हिंदू धर्म में क्या बताया गया। हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्त करने के 4 मार्ग बताए गए: ज्ञान मार्ग, तप मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग। लेकिन ये तो मार्ग हो गया और बड़ा कठिन है इस पे चलना। तो बाद में और ऋषियों ने सोचा और इसको कहना चाहिए सिस्टमेटिक रूप से बनाया और मोक्ष प्राप्त करने के इस सिस्टम का नाम है अष्टांग योग। अष्टांग योग अर्थात जो योग के 8 स्टेप्स। देखिए, आप लोग जो आज के जमाने, अभी इसमें स्टेप बाय स्टेप हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि योग जो अब योगा बड़ा वर्तमान प्रधानमंत्री के आने के बाद और बाबा रामदेव ने भी भारतवर्ष में और वर्तमान प्रधानमंत्री ने इसको विश्व में बड़ा प्रसारित किया। योगा लोग बोलते रहते हैं। उसके योग का मतलब अर्थ मैंने बताया था आपको, मैं फिर से बता देता हूँ। योग का अर्थ होता है जोड़। किससे जोड़? भाई आत्मा का परमात्मा से जोड़। अर्थात आत्मा चाहती है जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति पाना और पुनः परमात्मा में मिल जाना। ये इसका सीधा सा मोक्ष का अर्थ है। अब मोक्ष प्राप्त करने के लिए आपको एक तो सूक्ष्म शरीर है जिसमें 5 विकार लिपटे हुए हैं आत्मा पर: काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह। फिर ये पार्थिव शरीर है, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। इन 10 से आपको छुटकारा पाना है, तब आत्मा फ्री होगी। आत्मा को इन 10 से मुक्ति पाना है, तब आत्मा मुक्त होगी और परमात्मा में मिलेगी। लेकिन इसमें यह ध्यान रखने की बात है कि अगर आपका ये जो पार्थिव शरीर है, क्षिति, जल, पावक, गगन, सबीरा वाला, ये अगर पहले छूट गया तो फिर आप काम, क्रोध, मद, लोभ वाला जो सूक्ष्म शरीर है उससे नहीं छूट सकते। सीधा सा अर्थ ये हुआ कि इस पार्थिव शरीर के रहते हुए ही आपको काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह से छूटना है। और ये जो 10 जो मैंने आपको तत्व बताए, पंच विकार और पंच महाभूत, इन 10 से छुटकारा पाने का उपाय है ये अष्टांग योग। अब इसमें जैसे देखिए, आप इसमें सबसे जैसे पहला स्टेप लेंगे। आपको हो सकता है आपको ये नहीं लगे, लेकिन कैसे अपन स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इसको कि कैसे। तो जैसे पहला स्टेप जिसे योगा कहा जाता है, वास्तव में उसका नाम है आसन। योगासन भी कहते हैं, योग के आसन। इसमें मित्रों मैं आपको समझाऊं कि आप इसको देखिए, आपके पास उपलब्ध है। यूट्यूब में सैकड़ों बाबा लोग बैठे हुए हैं जो तरह तरह के आसन बताएंगे। आचार्य रामदेव बाबा तो प्रसिद्ध हैं ही इसके लिए, जिन्होंने बहुत प्रचारित किया है। अनेक लोग हैं और हर जगह पे बहुत योग के जो आचार्य लोग हैं। लेकिन मैं इसमें आपको ऐसी बातें बताने की कोशिश करूंगा जिससे आप इसका उद्देश्य समझें। अदरवाइज तो फिर सब अवेलेबल है ही है, मेरा बोलने का क्या सेंस है। तो सबसे पहले मैं आपको आसन का अर्थ बताता हूं। आसन का अर्थ होता है शरीर की पोजीशन। आपने देखा होगा आसन किसको बोलते हैं? कोई भी चेयर को बोलते हैं ना सिंहासन। आसन मतलब बैठने की जगह। पर आसन का मतलब, जैसे कोई आया, आपने उसको कहा आसन ग्रहण करिए, तो आसन ग्रहण करिए का अर्थ क्या होता है कि भाई बैठिए। लेकिन ये इसका सिर्फ बैठिए नहीं है। आसन का अर्थ होता है शरीर की विभिन्न मुद्राएं, विभिन्न तरीके से शरीर को अवस्थित करना। क्यों? इसकी आवश्यकता क्या है? भाई आपको पाना है मोक्ष,
तो आपको शरीर को इधर उधर घुमाने से क्या मतलब। तो देखिए, स्टेप बाय स्टेप चलना मैंने पहले ही आपको बताया था, और उसके कोई भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ये पार्थिव शरीर का स्वस्थ रहना आवश्यक है। तो जो ये पंच तत्वों से बना हुआ पार्थिव शरीर है, जब तक ये स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप आगे नहीं चल सकते। कई लोग हैं ना आजकल, देखिएगा आप, ध्यान के अंदर ऐसा लिखा रहता है ध्यान करने चले जाते हैं। अरे ध्यान करने कैसे चले जाओगे? ध्यान तो 6वां 7वां स्टेप है। जब आपका शरीर, इसको आप ऐसे सोचिए कि अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, आपको हेडेक हो रहा है, तो आप ध्यान कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपकी नींद पूरी नहीं हुई है तो आप ध्यान कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपको कुछ बुखार है तो भी आप नहीं कर सकते। अर्थात आपका ये पार्थिव शरीर स्वस्थ होना आवश्यक है। और सिर्फ शरीर में, इसमें मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से बता रहा हूं मैं। मतलब ये स्वास्थ्य जो है मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से स्वस्थ होना चाहिए आपको। तो इसमें आसन जो है अलग अलग पोजीशन है। वाई क्या जरूरत है अलग अलग पोजीशन लेने की? हो सकता है कई लोग बोले कि हम लोग दौड़ने जाते हैं या हम खेलते हैं या स्विमिंग करते हैं। देखिए, योगासन और व्यायाम, इसमें अंतर होता है। व्यायाम जो होता है खराब नहीं होता, मैं खराब नहीं, अच्छी बात है, पर दोनों का अंदर बता रहा हूं आपको। व्यायाम का अर्थ होता है कि आप शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, अर्थात उसमें मसल्स पे दबाव बढ़ता है। आपने देखा होगा जिम में जाते हैं लोग, तरह तरह की जो योगासन करते हैं उससे उनकी मसल बनती है, जबकि आसन में खिंचाव होता है, मसल्स खींचते हैं। और स्वस्थ रहने के लिए ये जरूरी है। तो अभी अपन सिर्फ स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, पहलवानी की बात तो कर नहीं रहे कि स्वस्थ कैसे रहना है। तो आसन में आप ये ध्यान रखिए कि वो आसन करना है आपको। देखिए, सैकड़ों तरह के आसन है और बड़ा कठिन है। आप नाम सुन के आप सोचेंगे कि मैं कहाँ फंस गया है। भुजंगासन, नौकासन, अर्धनौकासन, इस तरह का, सूर्य नमस्कार, ऐसे 50 नाम बता देंगे और आप उसी में उधेड़ बुन रह जाओगे। देखिए, आसन का सीधा सा अर्थ है शरीर की सभी मांसपेशियों को, सभी जोड़ों को सब तरह घुमाना फिराना, उनकी एक्सरसाइज कराना। इसमें ज़्यादा कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि भाई ये वाला आसन है, वो वाला आसन है, नौकासन है, ऊर्ध्वासन है, इस तरह की कोई बात नहीं। आपको शरीर को तरह तरह से, आपको सब तरफ जितने ज्वाइंट्स हैं सबको मोड़ना तोड़ना। ये सीधा सीधा आसन का अर्थ है कि शरीर को हर पोजीशन ले जाना है। क्योंकि देखिए, आप उसका मैं आपको बता रही, जैसे आपको भक्ति करना है, भजन करना है, अब आपकी कमर में दर्द है, आप बैठ ही नहीं पाएंगे। आप कुछ भी कर रहे हैं मित्रों, आप मोक्ष को छोड़िए। अगर आप दुनिया का मजा लेना है, आपको बहुत दुनिया घूमना है, देखना है, अरे घर में बैठ के आपको अच्छा तगड़ा नॉनवेज खाना है और लिकर का उपयोग करना है, तो भी आपका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। स्वास्थ्य हर तरह से, चाहे वो पेट के अंदर डाइजेशन अच्छा, उसमें जो अलग अलग सिस्टम है, ब्रीदिंग सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सब चीज़ ठीक होना चाहिए। तो आसन, ये जो स्टेप्स हैं, जिसमें पहला है आसन, इसका उद्देश्य क्या है कि शरीर को सब तरफ आप मोड़ सको। अदरवाइज जैसे गर्दन आपकी अकड़ गई, तो अगर कोई बगल से आवाज़ देगा तो आप ऐसे करके नहीं देख सकते, आप ऐसे करके लोग मोड़ते हैं। ऐसा आपने देखा होगा, गठिया हो गया बोलते हैं। एक्चुअली ये क्या है, गठिया हो गया, ये अर्थ ये है कि भाई आपने एक्सरसाइज नहीं किया, तो वहाँ के जो जॉइंट हैं, गर्दन के जॉइंट हैं, जाम हो गए। ये इसका सीधा सा अर्थ है। अब आसन कितने, कई मतलब कैसे करना चाहिए भाई, आप उसके नाम वाम में मत जाओ, कैसे करना चाहिए। तो इसको मैं आपको इतना सरलता से आपको बताता हूँ जिससे आप आराम से कर, और मैं भी करता हूँ, मैं आपको बता रहा आज इस उम्र में भी मैं बस ये जरूर बात है कि क्या कौन से कर सकते, बहुत ज़्यादा कठिन करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया ना, उद्देश्य क्या है कि आपको आसन शरीर को सब ओर से तोड़ना मोड़ना है। क्यों, वो तो बताइए आपको।
कि भाई मसल में दर्द ना हो, जॉइंट्स खुले हों, लेकिन इसके अलावा शरीर को फ्लेक्सिबिलिटी, लचीला होना चाहिए। देखिए मित्रों, आपको अभी किसी से भी आप पूछेंगे तो आपको बता देगा कि जॉइंट्स के लिए होता है ये, कि आपका मुड़ सके, मसल्स के लिए होता है, ये तो अपरेंट दिख रहा है। इसके अलावा शरीर के, ये तो बाहर का सिस्टम हो गया, इसके अलावा शरीर के अंदर जो सिस्टम होते हैं, जो ग्लैंड्स होते हैं जितने, उनकी खराबी से आपको तरह तरह के रोग होते हैं ना। जैसे थायराइड हो गया, थायराइड खराब होने से आपको सब तरह तरह के प्रॉब्लम हो जाएंगे। तो थायराइड के लिए कौन सा आसन है भाई? आप ऐसे ऐसे जो करोगे, चारों तरफ आप गर्दन घुमाते हो, वो करना है। तो ये जो आसन होता है जॉइंट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको हड्डियों के जॉइंट्स और मसल्स के लिए तो है ही, इसके अलावा जो अंदर है जितने ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, उनके लिए भी आवश्यक है। इसके अलावा तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है वो है आपको रीढ़ की हड्डी की एक्सरसाइज। क्योंकि देखिए जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और बॉडी स्टिफ होती जाती, कड़ी पड़ती जाती है, तो क्या होता है, रीढ़ की हड्डी नहीं मुड़ती। और आपको ये पता है कि रीढ़ की हड्डी में से ही सब सूचनाएं, जो ये इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल सिस्टम है बॉडी का, जो मेन जो सिस्टम है वो रीढ़ की हड्डी में से जाता है मस्तिष्क। तो ये सब लचीला होना चाहिए, तभी तो काम करेगा ठीक से। तो इसमें ये सबको एक साथ, मतलब मसल्स, हड्डियों के जॉइंट्स, अंदर के ग्लैंड्स और इंफॉर्मेशन सिस्टम अर्थात रीढ़ की हड्डी, ये सबको लचीलापन लाने के लिए आसन किया जाता है। अब कौन से आसन करना है? देखिए मित्रों, इसमें मैं अपना जो, या आप अपना सिस्टम बना सकते हैं, आपकी अवेलेबिलिटी, समय और उसके हिसाब से। पर ये याद रखना चाहिए कि सुबह का समय सबसे अच्छा रहता है, और उसका कारण यह है कि रात का खाना खाए हुए आपको 7-8 घंटे तो हो गए रहते हैं। सुबह जैसे 4 बजे उठिए, 5 बजे उठिए, आधा एक घंटे में फ्रेश होके आप इस काम में लग जाइए। और 1 घंटे का समय प्रतिदिन देना चाहिए। 1 घंटे का समय, घबराइए मत, मैं 1 घंटे का समय आपको योगासन के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आधा घंटे आपको खुली हवा में घूमना है और आधा घंटे आप योगासन करिए। सीधी सिस्टम है। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, मैं 1 बाय 1 आपको बताता चलूँगा, उसमें आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि आपका उद्देश्य क्या है कि पार्थिव शरीर और सूक्ष्म शरीर, इस पर कंट्रोल करना। तो पार्थिव शरीर में जितनी चीज़ें हैं उस पर आपको कंट्रोल करना है। पार्थिव शरीर में पांच जो तत्व हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, आपको बताया था ना। उसमें वायु है, जल है ना, अग्नि है, आकाश है और पृथ्वी। तो पृथ्वी मतलब ये जो मटेरियल, जो आप ब्लड टेस्ट कराते हो, कैल्शियम कम हो गया और आयरन कम हो गया, आप चेक करते हैं ना, तो इनकी भरपूर, मतलब आवश्यक मात्रा आपके पास होना चाहिए। फिर जल, पानी, हवा, ये सब तो मैं 1 बाय 1 इसको बताऊंगा। तो इसमें आप एक चीज़ करेंगे तो एक चीज़ नहीं होती, उसकी दूसरी चीज़ें भी होती जाती हैं अपने आप। जैसे जब आप आसन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये आसन से आपको ये वाली हड्डी ठीक होगी, जॉइंट ठीक होगा, लेकिन अंदर भी आपका, आपने देखा होगा ना, जो बताया जाता है कि भाई जब आप कपालभाति करते हो, जोर जोर से आप सांस को अंदर बाहर लेते हो और पेट को अंदर बाहर करते हो जल्दी जल्दी, तो उस समय आपको क्या होता है भाई, पेट तो अंदर जाता ही है, पेट की एक्सरसाइज तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ आपको अंतड़ियों की एक्सरसाइज होती है, जो कॉन्स्टिपेशन के लिए, दूर करने के लिए ज़रूरी है कि आंतें आपकी हिलना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ अंदर आपके जो जैसे लिवर हो गया, पैंक्रियाज हो गया, ये जो ग्लैंड्स है ना, ये भी हिलते हैं, इनकी भी एक्सरसाइज होती है। चलिए ज़्यादा समय ना लेके मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि कौन से आसन करना चाहिए, जो कि मुश्किल से आपको 15 मिनट लगेगा, मुश्किल हार्डली 15 मिनट का जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले इसमें है खड़े होकर। इसमें अलग अलग पोजीशन है शरीर की, जैसे खड़े होकर आपको करना है।
तो खड़े होकर देखिए, आपको रेखा चित्रों के द्वारा समझाया जा रहा है और कोशिश करूंगा कि मैं भी आपको दिखाऊं स्वयं करके। खड़े होकर आपको आगे पीछे दाएं बाएं मुड़ना, झुकना और पूरा कमर को ऐसा टर्न करना दोनों तरफ। ये खड़े होकर एक्सरसाइज है। ये इस किस लिए आवश्यक है? ये इसमें आप देखिए कि आप न सिर्फ आपकी कमर भाई देखिए, आपको बुढ़ापे में या आदमी को कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आती है? कमर, गर्दन, घुटना, ये 3 जॉइंट्स तो बहुत ज़्यादा, आप देखिए हाथ की उंगलियों में भी जॉइंट्स हैं, लेकिन ये 3 जगह बहुत प्रॉब्लम आती है। उम्र जैसे ही बढ़ी तो बढ़ा, और कम उम्र में भी जिनको गठिया हो जाता है, जो नहीं करते एक्सरसाइज या कैल्शियम और ये सब कमी हो जाती है, विटामिन डी, तो उनको ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो पहला जो आसन होता है, खड़े होकर थोड़ा 6 इंच पैरों के बीच में गैप रखकर ये वाली एक्सरसाइज आप करें। और इसमें कितना समय लगना है? मुश्किल से 2 से 3 मिनट। लेकिन मित्रों, इसके साथ मैं आपको बताया ना, मैं आपको क्लासिकल तरीके से नहीं बता रहा हूँ कि अब आप आसन करना है और प्राणायाम, सब मिला जुला के, क्योंकि ओवरऑल हमारा उद्देश्य देखिए, मैं कोई आपको योगाचार्य तो हूँ नहीं, आप मुझको अपने बीच का एक कंज्यूमर समझिए। मैं वो अनुभूत प्रयोग आपके सामने ला रहा हूँ, किताब से पढ़ के नहीं, जो मैंने किया है और जिससे मुझे फायदा हुआ है, मैं वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो इसी समय जब आप खड़े हैं, तो पहले या बाद में जैसा भी, क्योंकि उसके पहले आप आधा घंटा तो खुली हवा में घूम के आ चुके, तो देखिए ये 2 डंबल है मेरे पास, ये 2 डंबल हैं 2-2 kg के। इनको आप ऐसा घुमाइए, ऊपर उठाइए, नीचे उठाइए और हवा में लहराइए। इससे क्या होगा कि देखिए, जो कंधे की एक्सरसाइज होती है, जैसे आपको जितना मैं अभी आसन बताऊंगा ना, इसमें आप कंधे की जो जॉइंट होते हैं हाथ के, और जो पीठ के जॉइंट होते हैं, पुट्ठे, जिसको पुट्ठा, ये भी बड़ा दर्द करता है। आप देखिए, कंधा दर्द कर रहा है, पीठ दर्द कर रही है, ऐसा आप सुनते होंगे। और खास करके आज के जो कंप्यूटर पे काम करने वाले या कुर्सी टेबल बैठ के काम करने वालों को ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। उसके लिए आप मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगेगा। ये आप ये दोनों डंबल ले लीजिए और इनको करिए। इसको 20 बार ऐसा हाथ हिलाइए और 20 बार ऊपर। ये देखिए, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो ये ऐसा 20 बार आपने कर लिया, तो इससे आपकी कंधे की और पीठ की एक्सरसाइज पूरी हो जाती है। इसके बाद आप खड़े होकर, जो मैंने आपको बताया कि झुक के चारों तरफ, इससे आपकी कमर की एक्सरसाइज हो गई, आपके अतड़ियों की एक्सरसाइज हो गई, और आपकी रीढ़ की हड्डी, उसकी भी देखिए एक्सरसाइज हो जाती है। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आपको स्वस्थ रहना तो सही पॉस्चर चाहिए आपको। झुक के अगर आप रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम आती जाएगी, क्योंकि आपकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी होती जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको तना हुआ, वो इतना तान के नहीं रखना है कि आपको उसी में दर्द होने लग जाए, लेकिन आपको ये कोशिश करना है कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे हमेशा, चाहे आप कुर्सी पे बैठे या चलें, हर पोजीशन में आपकी रीढ़ की हड्डी सीधा रहे, या आप ध्यान रखिए, तन के रहे। अब मित्रों, ये जो आपने खड़े होकर ये आपने आसन कर लिया, अब आप कहीं भी, जैसे आप कोई बड़ा देखिए, अगर आप खुली हवा में कर रहे हैं इसको, और वो जो बड़ा आपने आसन करने वाला वो जो आजकल मैट आता है वो खरीद लिया है, तब तो बहुत अच्छी बात है। नहीं भी है तो आप कहीं करिए, खुली हवा में करिए, नहीं तो घर में कमरे में करिए। कमरे में करेंगे तो जरा खिड़कियां दरवाजे खोल दें, जिससे कि खुली हवा का आना जाना रहे कमरे में। नहीं तो ऊपर छत पे करिए, लोग गार्डन में भी जाके करते हैं सवेरे सवेरे, जैसा आपको सुविधा लगे। इसमें बहाने बनाने की जरूरत नहीं है कि हमारे पास तो ये नहीं, हम कहाँ करें और ये वो, जैसा भी आप कर सकते हैं उसको करिए। तो दूसरा जो तरीका होता है कि भाई आप गद्दा लगा लिए, कहीं आपके ड्राइंग रूम में अगर आपको जो दीवान है उस पर बैठ के कर लीजिए, और आप घुटने मोड़ के, जिसको वज्रासन कहा जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है और इसको करना बड़ा मुश्किल है। आज के ज़माने नए लोगों को करना सरल है, हमारे जैसे बुजुर्ग लोगों को करना मुश्किल है। फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला आसन जो वज्रासन कहा जाता है, इससे पेट, क्योंकि आप देखिए एड़ी पर बैठते हैं आप,
तो जो एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको पता होगा ना बहुत सारे, तो एड़ी दबती है आपकी। एड़ी दबने से आपका डाइजेशन सिस्टम पे जोर पड़ता है और वह ठीक होता है। और बाकी जो जांघों में खिंचाव आता है, तो जो जांघें दर्द करती हैं, पिंडलियां दर्द करती हैं, वो तो ठीक होता ही होता है। तो इस मुद्रा में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम 5 मिनट रहना है। 2 से 3 मिनट भी आप रहें तो पर्याप्त है। 5 मिनट रह सकते हैं अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है घुटने का, तो बड़ी अच्छी बात है। और इस समय आप अपनी गर्दन को भी, जैसे आप बैठे हुए हैं 5 मिनट, तो अब क्या करें, तो आप गर्दन की एक्सरसाइज की, गर्दन को ऐसा सिर को चारों तरफ घुमाना, गोल गोल घुमाना, ये आप कर सकते हैं 5 मिनट। अब बैठ के आपने जब कर लिया, वो ज़्यादा चक्कर छोड़िए, पद्मासन मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ जिससे आप 10-15 मिनट में आवश्यक जो आसन है वो कर सकें, अदरवाइज तो फिर सैकड़ों हैं। फिर आप जब बैठ के कर लिए तो आप लेट जाइए। पहले आप सीधे लेटिए, सीधे लेट के दोनों पैरों को पारी पारी से उठाइए। दोनों पैरों को एक साथ उठा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी उठा सकते तो कोई बात नहीं, आप पारी पारी दोनों पैरों को उठाइए, करीब 30 डिग्री का एंगल दीजिए और उसको 5 सेकंड वहाँ रुकने की कोशिश करिए, पैर को ऊपर उठा। ऐसा आप 5-5 बार दोनों पैरों कर लीजिए, कोई ज़्यादा नहीं है, मतलब टोटल 10 बार आप कर लीजिए पैरों को। उसके बाद आप बिना किसी सहारे के, मतलब हाथ का सपोर्ट लिए बिना, केवल पीठ के बल आप उठिए और अपने उंगली से पैर के अंगूठे को छूने की कोशिश करिए। देखिए, जो बड़ा आसन करते हैं और कम उम्र के रहते हैं, जिनका बदन बहुत लचीला होता है, वो तो नाक भी छुआ देते हैं अपने पैरों में। लेकिन मैं आपको बताया ना कि मैं आपको कठिन बातें बता ही नहीं रहा हूँ, मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि आप नहीं छू सके तो कोई बात नहीं। जो प्रयत्न जब आप करते हैं ना, ऐसा करने का प्रयत्न करते हैं, तब भी उन मांसपेशियों पे वही असर पड़ता है जो कर लेने पर असर पड़ेगा। और जब अगर आप करेंगे तो आप धीरे धीरे देखते जाएंगे कि आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती जा रही है और आप ज़्यादा आगे झुक पाएंगे। तो ये जो आप जैसे लेट जाइए सीधा, और सीधा लेट के आप बिना सहारे के उठिए, बिना सहारे के केवल पीठ को उठाइए, मतलब ऊपर के भाग को, कमर के ऊपर के भाग को उठाइए और हाथ बढ़ाकर पैर के अंगूठे को छूइए। ऐसा आप 5 बार करिए। कोई ज़रूरी नहीं मैं तो इसमें, देखिए आप नहीं कर पाएंगे कोई बात नहीं, आप शुरू में अगर बिल्कुल आप उठ ही नहीं पा रहे हैं तो आप हाथ का सहारा लेकर उठ जाइए। अल्टीमेटली आसन में यही बात है कि आपको थोड़ा थोड़ा सा फायदा लेते चलना चाहिए। तो जब आप उसको छूना शुरू कर दिए, 5 बार आपने ऐसा कर लिया, फिर आप देखिए ये पूरे बदन को, तीसरा आप ये करिए, पूरे आप पैर को पेट पे लाइए, दोनों पैरों को पेट पे समेटिए और दोनों हाथों से पकड़ के उसको दबाने की कोशिश करिए पेट पर, और सिर को भी उठाइए। इसे प्रयत्न करिए, कर नहीं पाएंगे आप, लेकिन इसको प्रयत्न करिए। ये जो शरीर, मतलब चारों तरफ से क्या बोलना चाहिए, बांधना, शरीर को ऐसा बांधना, ये आप करके देखिए। इसको भी 3-4 बार 5 बार कर लीजिए ऐसा। फिर जब आपने ये आसन किए चित्त लेट कर, अब आप पट लेट जाइए, अर्थात पेट के बल लेट जाइए। पेट के बल जब आप लेटेंगे तो फिर आपको अगेन दोनों पैरों को फिर पारी पारी से उठाना है। वही 5 सेकंड आप रोकिए और इस समय आप देखेंगे कि आपके कमर पर कितना जोर पड़ रहा है। जो कमर का दर्द होता है ना, आप देखेंगे कि कमर के मांसपेशियों पे इसका कितना प्रभाव पड़ रहा है दोनों पैरों को उठाने में। पारी पारी से एक पैर उठाइए, उसके बाद अगर आप उठा सकते हैं तो दोनों पैरों को उठाइए, नहीं उठा सकते तो भी कोई बात नहीं, आप कोशिश करके देख लीजिए। नहीं भी कर सकते कोई बात नहीं, अगर आप दोनों पैरों को उठा सके, दोनों पैरों को 5-5 बार उठाइए। उसके बाद आप पैरों को सटा दीजिए और केवल आप धड़ को उठाइए, जिसको भुजंगासन नाम दिया गया ना, सांप के जैसा, ऐसा सिर्फ धड़ को उठाइए। अगर आप धड़ को बिना सपोर्ट के नहीं उठा सकते तो हल्का सा हाथ का सपोर्ट लीजिए, पूरा सपोर्ट मत दीजिए, हल्का सा हाथ। मतलब अल्टीमेटली आपके पेट पे और पीठ पे
इसका प्रभाव पड़ना चाहिए। मतलब पेट दबना चाहिए, पेट मुड़ना चाहिए, ये प्रभाव। अगर हाथ पे पूरा आप जोर लगा देंगे तो पेट पे, कमर पे इसका जोर आएगा ही नहीं, पीठ पे जोर आएगा नहीं। तो हाथ पे कम से कम थोड़ा सपोर्ट ले लीजिए। बिना हाथ के सपोर्ट के आप ऐसा कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो मित्रों, इसको भी 5 बार कर लीजिए। ये हो गया आपका लेट के। अब देखिए, आपने खड़े होके कर लिया, बैठ के कर लिया, लेट के आपने दोनों तरफ कर लिया। तो ये शरीर के अलग अलग पोजीशन है ना, क्योंकि आप हमेशा शरीर की कैसी पोजीशन रहती है आपकी? सीधी, या तो आप खड़े हैं या बैठे हैं या लेट गए। पलट के आप पेट के बल वाला नहीं करते हैं। तो ये हो गया आपका। अब सबसे महत्वपूर्ण जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो सबसे महत्वपूर्ण, और इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, वो आप शरीर हमेशा आपका क्या बोलेंगे, सिर ऊपर रहता है। और बहुत से रोग सिर्फ इस कारण होते हैं, जो ब्लड आप, अब देखिए, आप शरीर में रोग अधिकतर कहाँ पर आता है? सर में और पैर में। आपकी रीढ़ की, जो एड़ी की हड्डी बढ़ जाती है, या वो क्या बोलते हैं, नसें जो मोटी मोटी नीली पड़ जाती है पैरों में। सिर में तो 50 तरह के प्रॉब्लम आ जाते हैं। चश्मा लग गया, बाल उड़ गए, सब हो जाता है, कान से सुनाई देना बंद, दांत टूट जाते हैं। तो ये सब जो प्रॉब्लम आते हैं, भाई आपको ये नहीं बोल रहा कि नहीं, ये एजिंग तो इफेक्ट हो गई, लेकिन स्लो एजिंग, जैसे आज भी जो मैं ये सब 2-4-5 साल से शुरू किया हूँ ये सब करना, और इतने में ही आप देख रहे हैं कि 73 का होने जा रहा हूँ मैं। मेरे दांत वांत सब सुरक्षित हैं, मुझे कोई दिमागी परेशानी नहीं है, मुझे कान से अच्छा सुनाई देता है, दिखाई, मेरे चश्मे का नंबर कम हो रहा है, पैर में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब बताने का अर्थ क्या है? ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि खून का दौरा एक ही साइड। आपने देखा होगा ना, रात को भी आप तकिए लगा के सोते हैं, अर्थात सर को ऊंचा रखते हैं, सर आपका नीचे होता ही नहीं। तो ये जो आसन है, और आपने देखा होगा बड़ा कठिन आसन है, मैं नाम बता देता हूँ, इसको करने को आपको रिकमेंड नहीं कर रहा, वो है शीर्षासन। इसके प्रभाव तो आप जानते हैं, इसके फायदे बहुत ज़्यादा है शीर्षासन के, लेकिन ये कठिन आश्रम है। मैं इसको आपको नहीं बोलूँगा करने के लिए, क्योंकि ये पता चला कि भाई आज ज़माने में गर्दन ही टूट गई। कठिन आसन है, और हो सकता है सिर में झटका लग जाए। तो ये नहीं, क्यों? अपना उद्देश्य क्या है? शरीर को उल्टा करना। ये एक बात मैंने आपको पहले बताया ना कि नामों पे मत जाइए आप देखिएगा आपको करना क्या है। तो अपना उद्देश्य है शरीर को उल्टा करना। तो शीर्षासन लोग फट से बोलते हैं, शीर्षासन नहीं करना है। दूसरा आसन है ऊर्ध्व सर्वांगासन। ऊर्ध्व सर्वांगासन में क्या होता है? सिर के बल नहीं खड़े होते, लेकिन गर्दन, मतलब कंधे के बल खड़े होते हैं, और हाथ का भी सपोर्ट ले सकते हैं आप चाहें तो। ये ऊर्ध्व सर्वांगासन, ये भी कठिन है, खास करके जो एजेड लोग हो गए थोड़ा, क्योंकि उल्टा होके आप हाथ से भी कितनी देर अपने शरीर को सपोर्ट दे सकते हैं। तो इसके लिए मित्रों एक बहुत ही सरल आसन है, उसे कहा जाता है विपरीत करणी, मतलब उल्टा होना है। मैं आपको पहले बताया ना कि आप उद्देश्य को देखिए, सीखना आपको ये कि करना क्या है। ये नहीं कि नाम में फंसे हुए हैं और क्लासिकल की ऐसे ही करना है वैसे ही करना है। विपरीत करनी, उल्टा खड़ा होना है, उल्टा होना है। उल्टा होने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, करके देखिए। ये इस पे आप जो आपके घर का दीवान है, ये ज़मीन पे भी छोटा सा गद्दा डाल के आप कर सकते हैं। आप इसको दीवार के सहारे खड़े हो जाइए, कोई रिस्क नहीं है। धीरे 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 करके दीवार के सहारे आप उल्टा हो जाइए, और कमर पे भी आप सपोर्ट लगा लीजिए, गाँव तकिए लगा लीजिए। मैं आपको बता नहीं तो कोई, देखिए आपको ये उपाय, आपको कोई भी जो क्लासिकल जो आचार्य होगा आसन का, वो आपको ये नहीं बताएगा, क्योंकि उसका कारण क्या है कि भाई वो क्लासिकल तरीके से बताएंगे, और मैं आपको उपभोक्ता के तरीके से बता रहा हूँ। क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि हम नहीं कर पा रहे हैं तो छोड़ें ना, उससे फ़ायदा उठाएं। तो इस तरह से जब आप उल्टा खड़ा हो जाएंगे, तो ये, जैसे मैं तो देखिए 10 मिनट करीब करता हूँ, इसको मैं आधा घंटा करता था,
पर धीरे धीरे जैसी मेरी एज होती गई और मुझे सर बड़ा भारी लगने लगा बाद में दिन भर, तो मैं धीरे धीरे कम करता गया और कम करते हुए भी मैं 10 मिनट करता हूँ। इसको आप जब स्टार्ट करेंगे तो आप 2-3 मिनट से भी कर सकते हैं, क्योंकि पहले देख लीजिए कि आपके सर में क्या दर्द होता है क्या नहीं होता है। तो बहुत धीरे धीरे इसको आप आगे बढ़ाइए और 5 मिनट भी कर लें तो ठीक है। फिर बाकी आप देखिए, आपको अगर कोई तकलीफ नहीं है तो आप 10 मिनट पे करिए, क्योंकि इसमें जब आप उल्टा खड़े होंगे ना तो आपको 5 मिनट में अच्छा फ़ायदा होता है, क्योंकि जो शरीर का ज़्यादा खून जो है ना यहाँ सिर पे एकत्र हो जाता है और पैर से जो आपका खून जो जमा रहता है, जो आप हमेशा खड़े रहते हुए, तो वो पैर से हटता है, तो पैर के भी प्रॉब्लम आपके दूर होते हैं और सिर में ज़्यादा ब्लड आने से सब वेसल्स की जो सफाई, नसों की सफाई, वो सब भी होती है। और आप देखेंगे कि थोड़े दिन इसके प्रयोग से आपको नींद भी अच्छी आएगी। ये तो सब डायरेक्ट फायदे हैं कि भाई आँख अच्छी होगी, है सफाई, लेकिन नींद, क्योंकि ये मस्तिष्क में काफ़ी ब्लड जाता है और इसके अलावा आपको स्मरण शक्ति बढ़ेगी, भूलेंगे नहीं, जो है ना, आँख तेज होगी। दुनिया भर के ब्लड ज़्यादा आने से क्या फ़ायदे हो, सब जो फ़ायदे होते हैं वो सब आपको होंगे। तो मित्रों, ये आज ये मैंने आपको आसन बताया जो अष्टांग योग का पहला स्टेप है, और ये आपको करने में आप देख लीजिए आपको कितना समय लगेगा। मुश्किल से आपको ये 10 मिनट में हो जाएगा, और आप भी 5-10 मिनट आप उसमें वो जोड़ लीजिए अपना विपरीत करने वाला, तो 15 से 20 मिनट में आपको ये पूरा खड़े कंप्लीट ये आपका हो जाएगा। इसके बाद जो अब इसमें इससे फायदा क्या, आपको बताया ना, शरीर पर कंट्रोल। देखिए, आपको जो मोक्ष प्राप्त करना है उसमें करना क्या है, आपको सब चीज़ पर कंट्रोल करना चाहिए। आपको बताया ना, जो भाई 5 जो महाभूत है, पंच महाभूत और पंच विकार, इस पर कंट्रोल करना है आपको और इससे पीछा छुड़ाना है, तभी तो आपको मोक्ष मिलेगा। तो ये जो आसन है, ये जो पार्थिव शरीर है पंचभूतों से बना हुआ, इस पे कंट्रोल का पहला तरीका है। सिर्फ इससे ही कंट्रोल नहीं हो जाएगा, ये पहला तरीका। आपकी इसमें आपको लगेगा इसमें क्या कंट्रोल, अरे कैसे कंट्रोल नहीं है भाई, लोग मुड़ नहीं पाते, चल नहीं पाते, देख नहीं पाते। तो ये सब करने से ये फायदा हुआ ना कि आप जो चाहते हो देखते हो, जिधर चाहते हो मुड़ जाते हो, जैसे चाहते हो बैठ जाते हो। अदरवाइज बोले हम बैठ नहीं पा रहे, हम चल नहीं पा रहे, हम जमीन में नहीं बैठ सकते, हमको कुर्सी लाओ, ये सब प्रॉब्लम है ना। तो इन सब प्रॉब्लम से दूर करने के लिए आपको शरीर पे कंट्रोल करना है। देखिए, कंट्रोल का ही नाम है ये जो 8 स्टेप्स है ना, आप 1 बाय 1 देखेंगे कि हम विभिन्न चीज़ों पे, आप सोचेंगे कि और कौन सी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, 8 चीज़ें, 8 बातों पे आपको कंट्रोल करना है। तो पहला जो आसन है वो है शरीर पे कंट्रोल। तो मित्रों, आशा है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, क्योंकि मैं इसको थोड़ा नए तरीके से, नहीं तो फिर आपको बताना चालू करता कि ये सूर्य नमस्कार और प्राणायाम, वैसा ना बता के आपको मैंने अर्थ समझाया और उसको करने का उद्देश्य समझाया और आसन को कौन कौन से करना है वो बता दिया कि आपको खड़े होके, बैठ के, लेट के, पट लेट के और उल्टा हो, ये आपको याद रखना है। जब आप इतने तरीके ये सब के सब कर लोगे आप, तो मतलब आपका शरीर हर तरह से उल्टा सीधा, जैसे बॉटल में पानी डाल के कैसे खंगाला जाता है, उल्टा किया जाता है, ऐसे किया जाता है, मतलब सब तरह से आपको शरीर को एक्सरसाइज कराना है। तो मित्रों, आज का एपिसोड आपको अगर पसंद आया तो इसको शेयर करें, और ये याद रखिए पहला स्टेप है योगासन। योग का यानी मोक्ष प्राप्त करने का पहला स्टेप है आसन। अगले स्टेप में हम बात करेंगे प्राणायाम की। धन्यवाद। Oh